हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये है आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 4 चैप्टर की रीडिंग भी हो गई हमारी और एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 18 की कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि 2 अक्टूबर को जो गंगा होती हैं उसकी स्कूल में साफ़ सफाई कराई जाती है। क्लीन इंडिया मिशन चलता है, उसके थ्रू कराते हैं ये सब। और जब वो काम सारा कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे सब मिलके साफ़ सफाई, तो उसके बाद वो अपनी स्कूल को देखती है तो उसको वो स्कूल बहुत ब्यूटीफुल लगती है और वो ये सारी बातें आके अपनी मम्मी को बताती है क्योंकि उसको वहाँ पार्टिसिपेट करके बहुत मज़ा आया। चलिए अब आगे देखिए। 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं, शायद अब सबको पता होगा। जैसे ही मैं ये सेंटेंस बोलूँगी आप बोलोगे हमको तो पता ही था। 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस का मतलब होता है एक कदम स्वच्छता की ओर। कहीं ना कहीं आपने इस सेंटेंस को ज़रूर सुना होगा। क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान इज़ अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो भारत की सरकार है, उसने ये स्टार्ट किया था ऑन अ नेशनल लेवल। किस पे स्टार्ट किया था इसको? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल समझते हो? नेशनल लेवल यानी पूरी की पूरी कंट्री में इसको स्टार्ट किया था, पूरे इंडिया में। The main aim of this mission is to clean the roads, streets and public places of our country. ये जो मिशन है इसका मेन एम MAIN मेन यानी खास, AIM एम यानी उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट। इसका मेन एम था कि हमारे यहाँ के रोड्स को साफ़ करना, गलियों को साफ़ करना और पब्लिक प्लेसेस समझते हो? टॉयलेट्स, वॉशरूम, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, बस स्टैंड, बस स्टॉप, प्याऊ वगैरह जो होती है ना, तो वहाँ पे साफ़ सफाई करवाना, पार्क, वो इसका मेन एम था। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 i.e. ऑन गांधी जयंती। गांधी जयंती पर कौन से ईयर में? 2014 में इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च यानी इसको स्टार्ट किया गया। तो अगर मैं स्कूल ओपन होगी तो पूछूंगी कि चलो बताओ क्लीन इंडिया मिशन यानी क्या होता है, तो आप बोलोगे स्वच्छ भारत अभियान। इसका मेन स्टेटमेंट कौन सा है? तो आप बोलोगे 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस यानी एक कदम स्वच्छता की ओर। ये स्टार्ट कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 यानी अब से ठीक 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले। अब की बार जो 2 अक्टूबर आएंगे तब उसको पूरे 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसको स्टार्ट किया उस दिन क्या था? गांधी जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती। इसको गांधी जयंती पर ही स्टार्ट क्यों किया? इसके पीछे भी एक स्पेशल रीज़न है। पता है क्या? इसके पीछे स्पेशल रीज़न है कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी बापू, जानते हो, नाम सुना है? जो चरखा चलाते थे, ये ऐसे वाले चश्मे पहनते थे जो पिक्चर में दिख रहे हैं। उनको सफाई बहुत पसंद थी। अगर उनके आश्रम में कोई आ जाता था, कोई भी अगर उनके आश्रम में रहने आता था, तो सबसे पहले उसे घर का टॉयलेट साफ़ करवाते थे, घर का वॉशरूम साफ़ करवाते थे। अगर वो उसको अच्छे से साफ़ कर लेता था तभी उसको दूसरा काम मिलता था। तो इसीलिए उनकी याद में उसी दिन यानी 2 अक्टूबर से ही क्लीन इंडिया मिशन को स्टार्ट किया गया। कब? 2014 में। ये देखो इसका लोगो भी है, यानी इसका सिंबल क्या है? ये चश्मे बने हुए होंगे, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया, स्वच्छ तुझे स्वच्छ मुझे, शायद ये लिखा हुआ है, साफ दिख रहा नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़िएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तुझे मुझे नहीं है इसमें है स्वच्छ दृष्टि, स्वच्छ सृष्टि, यानी अगर हमारा नज़रिया अच्छा होगा तो ये दुनिया भी साफ होगी। ओके, चलिए आगे देखिए। आफ्टर फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, व्हेन गंगा वेंट टू स्कूल, जब गंगा स्कूल गई, WENT वेंट यानी गई, ये गो की सेकेंड फॉर्म है। आफ्टर फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, FEW फ्यू यानी कुछ दिन। आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, व्हेन गंगा वेंट टू स्कूल, जब गंगा स्कूल गई, शी सॉ दैट देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज ऑन द स्ट्रीट इन हर लोकेलिटी। उसने देखा कि ये कचरे का ढेर, हीप यानी ढेर,
गार्बेज यानी कचरा, आपको दिख रहा है ना हीप वगैरह, ये देखिए हीप की स्पेलिंग HEAP, हीप यानी ढेर। फिर है ये देखिए गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा। ऑन द स्ट्रीट यानी उसकी गली में। इन हर लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी इलाका, उसके इलाके में एक गली में कचरे का ढेर उसने देखा। शी डिडंट लाइक इट, उसे वो पसंद नहीं आया, उसे अच्छा नहीं लगा। एज शी रिच्ड स्कूल, जैसे ही वो स्कूल पहुंची, शी डिस्कस्ड दिस मैटर विथ हर क्लासमेट्स, तो उसने अपने क्लासमेट्स से, क्लासमेट्स यानी उसके साथ जो बच्चे पढ़ते थे उसकी क्लास में, उन सब से इस बारे में डिस्कस किया कि देखो हमारी गली में इतनी गंदगी पड़ी है, साफ़ सफाई नहीं हो रही, कचरे का ढेर पड़ा है। गंगा टोल्ड देम, TELL, टेल, टेल यानी बताना, और टेल की सेकेंड फॉर्म होती है TOLD, टोल्ड, टोल्ड यानी बताया। तो गंगा ने बताया दैट वी कीप आवर स्कूल, हाउसेज एट्सेट्रा क्लीन बट द स्ट्रीट आर सो डर्टी, हम हमारी स्कूल साफ़ रखते हैं, हमारे घर साफ़ रखते हैं, ETC और भी जो हम कर सकते हैं, बट द स्ट्रीट्स आर सो डर्टी, पर हमारी जो सड़कें हैं, जो हमारी गलियां हैं, गलियों के बीच में जो सड़कें होती हैं ना, वो तो बहुत गंदी है। DIRTY, डर्टी यानी गंदा, और इसका अपोजिट होता है CLEAN, क्लीन, क्लीन यानी साफ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस, तो फिर इस सफाई का क्या मतलब। वो कहती है अपने क्लासमेट से, यानी अपने फ्रेंड से जो उसके साथ पढ़ते हैं, कि हम लोग अपने घरों की सफाई तो कर लेते हैं, अपनी स्कूल की सफाई कर लेते हैं, पर अगर हमारी गलियां गंदी पड़ी हैं तो फिर इस सफाई का क्या मतलब। मीनवाइल, इस दौरान हरीश इंटरप्ट एंड सेड, जितने में हरीश आता है और बोलता है कि बट दिस वर्क इज़ नॉट अवर्स, ये तो हमारा काम नहीं है। व्हाट कैन वी डू इन दिस रिगार्ड, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हरीश आके बोलता है किससे, गंगा से, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी ना हमारा काम है गलियों को साफ़ करना। चलिए आगे देखिए, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, डिस्कस के पॉइंट है। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑन रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज ETC इज़ ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, क्या हमारे आसपास के रोड, गलियाँ, कॉलोनीज़, इनकी सफाई क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, सोचना है आपको इस बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड गार्बेज इन द कॉलोनीज़ एंड स्ट्रीट, जो कचरा इकट्ठा होता है कॉलोनीज़ में, गलियों में, उसका रीज़न क्या है, कचरा इकट्ठा हो कैसे जाता है, ये आपको ओरली पता करना है और बताना भी है। व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज़ एंड रोड्स ETC, हम क्या ट्राई कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, EFFORTS, एफर्ट्स यानी प्रयास, कोशिश। व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज़ एंड रोड्स, हम हमारे रोड्स को, हमारे कॉलोनीज़ को साफ़ रखने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, ये भी सोचना है। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, हु डज़ द क्लीनिंग वर्क इन आवर लोकेलिटी, सॉरी इन योर लोकेलिटी, आपकी कॉलोनी में, आपकी लोकेलिटी में, आपके इलाके में सफाई कौन करता है, ये भी पता करना है आपको। What do they do with the waste collected by them and where do they take it, वे जो सामान इकट्ठा करते हैं, जो गंदगी इकट्ठा करते हैं, जो कचरा इकट्ठा करते हैं, वेस्ट चीज़ें, उनको वह क्या करते हैं, या फिर उसको वे कहाँ रखते हैं, कहाँ फेंकते हैं। What difficulties they have to face during this work, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं ये काम करते हुए, ये भी बताना है आपको, ये भी आपको सोच के रखना है। Think and answer this. If the garbage laying around your school or home is not cleaned continuously for 1 week, what will happen? आपके घर के या स्कूल के आसपास कचरा जो है उसको 1 हफ्ते तक साफ़ किया ना जाए, 1 वीक यानी 7 डेज़, 7 दिनों तक उसको साफ़ ना किया जाए तो क्या होगा, ये भी आपको सोचना है। फिर ये क्वेश्चन जो है ये मैं ड्यू रख रही हूँ, लास्ट वाला, इसको अगली वीडियो में उसके साथ ही करूँगी मैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन दिए आपको उनके बारे में सोच के रखना है। एक तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और दूसरा आज आपका होमवर्क रहेगा ये जो स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग्स हैं, ये मैंने आपको 1 to 25 तो करा दी, ये यहाँ तक आपने करी थी मीनवाइल तक,
यू नो, मीनवाइल तक कर चुके थे हम। तो आज है आपकी 26 इंटरप्टेड यानी बाधित, रिगार्ड यानी सम्मान, स्ट्रीट यानी सड़क या गली भी होता है, कॉलोनी यानी कॉलोनी, रीज़न यानी कारण, एक्यूमुलेशन यानी संचय। ये देखिए 31 तक हो गई और इसके आगे आपको सारी नहीं करनी है, ओनली 35 तक ही करनी है। ये जो आपको दिख रही है ये देखिए, एफर्ट्स यानी प्रयास, वेस्ट यानी बेकार, कलेक्टेड यानी जुटाया हुआ या इकट्ठा किया हुआ, और डिफ़िकल्टीज़ यानी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। तो ये सारा आपका आज का होमवर्क रहेगा। कितने स्पेलिंग्स हैं? 10। कहाँ से कहाँ तक है याद है आपको? 26 to 35, और 26 से पहले वाली मैं आपको करा चुकी हूँ और इस वीडियो में मैंने दिखाई है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। और आपको आपका वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी अधूरा नहीं रखना है, वरना आपको आगे जाके लोड पड़ेगा और मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, थैंक यू।